अच्छा, इस चलाएंगे। बड़ा या इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। या ये मुझे बताएँ कि अगर जैसे कोई रियल एस्टेट एजेंट है हम्म और मुझे पता है इसमें ऐसा होता है कि कभी-कभी आपके 100,000 दिरहम्स हम्म आ जाएँगे हम्म कमीशन के और ये सारी चीज़ें और कभी आपका हो सकता है ज़ीरो हो जाए। हम्म तो इसको किस तरह कैश फ्लो मैनेज करना चाहिए जो नए लोग आ रहे हैं? ख़ास तौर पे चलें ये तो हम बड़ी बात कर रहे हैं, जो नया बंदा आ रहा है उसको कैसे कैश फ्लो मैनेज करना चाहिए? ओके, देखें, एक तो पहले से माइंडसेट बना के आइए कि आपकी सैलरी नहीं है, हुँ, तो 1 महीने कुछ भी नहीं हो सकता है, 1 महीने कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये कैश फ्लो आपको मैनेज करना होता है। लेट्स से आपने अपना बजट बना लिया कि भई मेरा बजट है 5,000 दिरहम का या 10,000 दिरहम का, मैं इससे ऊपर नहीं बढ़ूँगा, ठीक है? अब होता ये है कि आप सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि अपने 6 महीने का किसी तरह बैकअप बना लें, काम करते हुए। लेट्स से आपने कोई इतना बड़ा रेंटल कर लिया जिसमें आपको 1 लाख का कमीशन बन गया, या आपने कोई बहुत बड़ी सेल कर ली जिसमें आपको 1 लाख का कमीशन बन हुँ, गया। हुँ, उस बैकअप को साथ-साथ ज़रूर रखें। लोग क्या करते हैं, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लोग क्या करते हैं कि जी मस्टैंग खरीद ली। हाँ, अच्छा, 20 1 लाख अकाउंट में पड़े हुए थे, 80,000 की आपने फोर्ड खरीद ली, ठीक है। या आपने कोई बीएमडब्ल्यू खरीद ली। हुँ, मकसद ये है कि भई आप लीजिए, मगर इनिशियली अगर आप अपने आप को शो ऑफ ना करें और उस बैकअप को साथ-साथ रखते आगे चलेंगे, क्योंकि आपके पास मेंटल पीस भी उस वक़्त होगा जब बैकअप होगा। तो या जो वुड यू एग्री कि अगर मैं ये कहूँ कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, वो हुँ, इसी तरह के जो चीज़ें एक्यूमुलेट करना शुरू ऐसा कर ही, देते हैं ऐसा वो ही। सबसे बड़ा मसला बन अच्छा, जाता है? पर देखिए उनकी मजबूरी है कभी-कभी। वो जो दिखता है वो बिकता वाली बात भी जैसे है। मैं पहले निसान सनी चलाता था, हाँ, तो एक मेरे क्लाइंट थे, वो एक तंज़ करते थे कि ये तो मैं अपने ड्राइवर के लिए रखी हुई है। हाँ। पता नहीं ये बातें पॉडकास्ट पे होनी चाहिए या नहीं, नहीं, नहीं मगर सही है, आई एग्री टू दैट। मगर अब जब मैं बीएमडब्ल्यू लेके जाता हूँ तो सब इज़्ज़त देते हैं। हाँ, फ़र्क है क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको शो ऑफ करना ज़रूरी है, लेकिन पॉइंट फिर वही आता है कि वो मगर हाँ, आप शो ऑफ करें वक़्त के हिसाब वक़्त से। के साथ। हाँ, जब निसान सनी थी मेरे पास, तो और मुझे कोई कुछ कह देता था तो आई डोंट केयर। हुँ, भई मेरे पास नहीं है, नहीं है। हुँ, मैं अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं कर सकता या अपने ब्रेड एंड बटर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लोग करते ये हैं कि 2 लाख दिरहम आए या तो पार्टी में एक रात में उड़ा दिए, हुँ, या कोई गाड़ी खरीद ली या कुछ और कर लिया। तो उससे बेहतर ये है कि भाई 2 लाख दिरहम आप किसी बैंक में रख के मॉर्गेज लेके कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए। हुँ, नहीं, ये नहीं करेंगे। हुँ, उनको बस ये है कि नहीं, आ गए, इतना बड़ा कमीशन आया तो हम इसमें कहीं न कहीं घूमने चले आएँगे, जो कि ठीक है। मगर रियल्टर जो भी आपको कामयाब रियल्टर्स मिलेंगे, वो अपना बैकअप रख के चलते हैं। उनके पास कम से कम 6 महीने से 2 साल का बैकअप होता है। मैं अपने साथ कम से कम 2 से 3 साल का बैकअप रख के चलता अच्छा, जैसे इमरजेंसी फंड होते हैं ना, जो नॉर्मली हम कहते हैं 6 महीने से हूँ। 8 महीने का जी, मैक्सिमम साल का। मैं 3 ले साल का रख के आप चलता 3 साल हूँ। क्योंकि आपकी डोमेन ऐसी है ना? बिल्कुल, और खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे मेरी मार्केट डाउन हो जाए। हाँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसी अर्जेंसी आ जाए, तो 3 साल का बैकअप होना चाहिए। अब मैं उस 3 साल के बैकअप को टच नहीं करता। राइट। भाई कुछ भी हो जाए, कहीं जाऊँ ना जाऊँ, कुछ खाऊँ ना खाऊँ, वो टच नहीं होगा। उसकी फिर वही है कि एक आपने बुक पढ़ी हो इसकी रिचर्ड ब्रांसन की। हुँ, हुँ। वो ये कहता है कि 3 साल का बैकअप लेके चलो बिज़नेस में, अच्छा, 3 साल। आई मुझे नहीं पता था कि इस हाँ, तरह बोला उसने। अब मैं आपको बुक को शेयर करूँगा आपके साथ। राइट, राइट, लूज़िंग माय वर्जिनिटी नाम है इस बुक का, और राइट। इसका वर्जिन का ग्रुप का वर्जिन जो का जो मालिक है, सीईओ है ना? हाँ। इसने कहा है कि 3 साल का किचन रखो अपने पास। ओह! अगर नहीं रखोगे तो जब मार्केट गंदी होगी या बिज़नेस नहीं चलेगा, तो फैमिली भी डूबेगी, तुम भी डूबोगे। अच्छा, अभी पता है क्या कमेंट या करेंगे लोग कि यार 3 साल का आप तो कह हुँ, रहे हैं हम तो 2 महीने का या 3 महीने का नहीं रख हुँ, सकते। हुँ। तो पॉइंट आप वही बोल रहे हैं ना कि जब आपके पास पैसे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएँ तो बिल्कुल, उसको खर्च ना करें, बिल्कुल। क्योंकि एक्यूमुलेट होंगे यही ऑटोमैटिकली। मकसद है कहने का हाँ। कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और अगर आपने 2 से 3 साल का बैकअप बना लिया, चलिए मैं 3 साल मैं कह रहा हूँ, हुँ, आपने 1 साल का बैकअप बना लिया, तो आप सिक्योर हो गए कि यार अगर कुछ भी हो जाए, हुँ, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए, फैमिली में कुछ हो जाए, आप पे कोई अर्जेंसी आ जाए, तो आप ये ना हो कि आप लैग कर रहे हो। हुँ, क्योंकि क्लाइंट जो है वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहा होता है। हुँ, अगर आप डेस्परेट शो करेंगे अपने आप को, राइट। तो क्लाइंट भी कहेगा यार इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, ये इसीलिए मुझे बार-बार कॉल्स करता अच्छा है। बड़ी बिल्कुल या सही बात की आपने। या मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझसे लोग कहते हैं कि व्हाई डोंट यू जस्ट क्विट क्विट नाउ योर हुँ, ऑफिस? हुँ, मैं उनसे ये बोलता हूँ कि यार देखो मैं इस वक़्त जो भी काम कर रहा हूँ ना, मैं हुँ, एक कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ। क्योंकि हुँ, मेरी डे जॉब भी है, हुँ, मेरा यूट्यूब भी है, मेरे पास कोई ब्रांड आती है तो मैं उसको स्ट्रेट अवे मना कर देता हूँ। अगर मुझे जो है ना कोई क्रिप्टो की ब्रांड आती है, मैं हुँ, कभी भी उसको नहीं करता। हुँ, लेकिन अगर मेरी जॉब नहीं होगी हुँ। और मेरे पास बैकअप नहीं होगा, फिर मेरा जो स्टाइल होगा ना वो चेंज हो चुका होगा। बिल्कुल ऐसा फिर ही है, मैं उसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही दैट शुड आई एम नॉट विलिंग टू गो टू दैट लेवल और ये बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वन्स आप कॉन्फिडेंस होते हैं, पीछे आपके पास कॉन्फिडेंट होता है ना, तो आप सामने क्लाइंट को जब कॉन्फिडेंस शो करते हैं,
अगर आप डील से बैक ऑफ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, हम्म, यू हैव द पोटेंशियल टू डू दैट। लेकिन अगर आपके पास, आपको पता है अगले पैसे नहीं है ये वाले हम्म, तो मैं फंस जाऊंगा, हम्म। फिर आप शेकी हरकतें भी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जितने कि हमारी टॉपिक बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट्स का है, मैं हमेशा ये कहता हूँ जो भी न्यू कमर्स हैं, ये 3 साल से 5 साल का विजन बना के आएँ और 3 से 5 साल के बाद शो ऑफ करना शुरू करें। क्योंकि अगर उससे पहले करेंगे तो ये करियर में ना कुछ सीख रहे होते हैं, और एक साथ ही डॉट चार्जर आपने निकाल ली, जो कि निकालने में कोई गलती नहीं है, मगर आपको उसका फ्यूल भी बाद बाद में पे करना है, आपको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी निकालनी है। बिल्कुल। मगर आप करें शो ऑफ, मगर 3 से 5 साल के बाद करें, क्योंकि एक नॉर्मल करियर भी आप उठा लीजिए, अगर लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंसी उठा लीजिए, इंजीनियरिंग उठा लीजिए, आपको 3 से 5 साल लगते हैं उस करियर में, या कभी-कभी 10 साल भी लग जाते हैं उस करियर में चैंपियन बनने में।